कल्पना करिए उस समय का जिस समय हमारे ठाकुर जी का प्राकट्य हुआ होगा, भगवान ने अवतार लिया होगा अयोध्या में। इस कलिकाल में बैठकर हम आप अगर इतना आनंद ले सकते हैं तो जिस समय साक्षात रघुनाथ जी आए होंगे उस समय कितना आनंद हुआ होगा। उस आनंद को हम बता भी नहीं सकते। और वाकई में जो भगवत प्राप्ति है, भगवत कृपा है, भगवान की कथा में जो आनंद प्राप्त होता, भगवान के दर्शन करने से जो आनंद प्राप्त होता, उस आनंद को बताया नहीं जा सकता। अब आपसे पूछा जाए आपको कितने किलो आनंद आया, बता सकते हैं? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि ये मात्रा वाली चीज ही नहीं है, ये तो अनुभव करने की चीज है। भगवान के दर्शन हो जाते, कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान के दर्शन हुए, दर्शन होने के बाद फिर बताने को बचा क्या है? कुछ बचेगा क्या? जिसको दर्शन हो जाए भगवान के, वो फिर दुनिया से बताने लायक योग्य नहीं रह जाता, फिर वो सिर्फ भगवान का ही होके रह जाता। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि सो सुख जाने मन रुकाना, नहीं रसना पही जाए बखाना। जो आनंद इस मन को, इन कानों को मिल रहा है, उस जिह्वा से नहीं बताया जा सकता। सारे अयोध्यावासी, पूरा संसार भगवान से प्रेम करता, भगवान को चाहता, भगवान की भक्ति में पागल रहता। पर हमारा भारत देश तो वो देश है जहां पर जीव तो भगवान से प्रेम करता है, पशु भी भगवान से प्रेम करते हैं। हमारे भारत देश का एक पक्षी भी राम कथा गाता है, एक कौवा भी राम कथा गाता है, और उस कौवे का नाम क्या है? कागभुसुंडी जी महाराज। हमारे देश का पक्षी भी राम कथा का गायन करता है। और सब कहते हैं ना कि आप बहुत मीठा बोलते हैं, आप बहुत अच्छा गाती हैं। नहीं, कागभुसुंडी जी कहते हैं मैं था तो जाति से कौवा, लेकिन जब से राम कथा गाने लगा हमारी वाणी मधुर हो गई। ये भगवान की कृपा है, वरना हमारे आपकी बस की बात कहाँ जो हम कुछ कर पाए। तो हमारी भी आवाज पहले कौवे जैसे ही थी, और जब से राम कथा शुरू किया तब से कोयल बना महाराज। ये भगवत कृपा है। हमारे भारत देश का एक पक्षी भी एक स्त्री की लाज बचाने को तैयार रहता है, और बचाते बचाते अपने प्राणों का त्याग कर देता है। परिणाम ये होता कि भगवान श्री ठाकुर जी साक्षात अपनी गोद देते हैं। किसको? जटायु जी को। और आप विचार कर रहे होंगे कौन सा पशु भगवान से प्रेम किया, किस पशु ने प्रेम किया। आप आगे की कथा में जब श्रवण करेंगे, भगवान राम जब उनका वन गमन हुआ और निषाद जी उनको छोड़ने के लिए गए चित्रकूट धाम में, तो उस समय जब आर्य सुमंत को भगवान ने विदा किया तो जो आर्य सुमंत जी थे गए नहीं नदी के किनारे से, वहीं पर रहे। और आर्य सुमंत की जो तो स्थिति है सो है ही, जो घोड़े छोड़ने आए थे, गोस्वामी जी लिखते हैं देखी दखिन दिसी हाय ही नाही। जो घोड़े थे वो आपस में बात कर रहे हैं कि हमारे रघुनाथ जी कभी किसी कार्य के लिए सुबह जाते थे तो संध्या तक वापस चले आते थे हम लोग के पास, और वापस हमें प्रेम करते थे। आज ऐसा क्या हो गया कि भगवान को गए हुए 3 दिन बीत गए और अभी तक हमारे रघुनाथ जी हमें देखने तक नहीं आए, हमें पूछने तक नहीं आए। वो घोड़े दक्षिण दिशा की तरफ देख के रो रहे हैं, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, घुटनों के बल बैठे हुए हैं।
ये पशु की स्थिति है कि जहाँ हमारे प्रभु से एक पशु भी इतना प्रेम करता है।